ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। 28 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और इसी के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आने के बाद जेन ज़ी का जोश और भी ज्यादा हाई हो गया है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी है। देश में विरोध की आग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सड़कों पर लोगों की भीड़ इकट्ठी है जो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आगजनी की जा रही है और इसी के साथ अब तक इन प्रदर्शनों में कम से कम 8 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश में रविवार को आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और गिरती करेंसी के बाद लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि तेहरान में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है और इसी के बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। हालांकि अब तेहरान में बाजार बंद होने के साथ शुरू हुआ और ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 22 प्रांतों के 46 शहरों में स्थित 113 स्थानों पर यह अशांति फैल गई है। आपको जानकारी दे दें कि HRANA ने यह बताया है कि मशहद, जाहेदान, कज़वीन, हमदान और तेहरान सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां कड़ी सुरक्षा बलों की हिंसा और आगे की गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है तो उन्हें हिंसक तरीके से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तैयार है। इसी के बाद जहां देश के कई नेता ट्रंप के बयान के खिलाफ बोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का बयान सामने आने के बाद जेन ज़ी का जोश हाई है। ईरानी कार्यकर्ता मसीह ने ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान के राष्ट्रपति पर तीखा हमला किया है। मसीह अलीनेजाद ने ईरान के राष्ट्रपति की आलोचना की है, जिन्होंने लिखा है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी आक्रामकता का विरोध करेंगे और ये बयान उस समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्या की तो वाशिंगटन कार्रवाई करेगा। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए अलीनेजाद ने लिखा कि खामेनेई और उनकी सेना ट्रिगर दबाती है और तुम तथाकथित सुधारवादी उसे सफेद पोशी देते हो। तुम्हें लोगों का खून बहाने से कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी एकमात्र समस्या ये है कि कोई विदेशी देश इस अपराध को रोक देता है। उन्होंने आगे लिखा कि अब समझ में आया है कि लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि तुमने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि किसी को भी ईरानी लोगों की हत्या रोकने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम खुद हत्यारे और आक्रामक हो, मिस्टर पेजेशिकियान। शुक्रवार को तेहरान के कई इलाकों में रात के समय विरोध प्रदर्शन जारी रहे। दक्षिणी तेहरान के नाजियाबाद, राजधानी के पश्चिमी हिस्सों के सत्तार खान और पूर्वी इलाके नरमक और तेहरान पार्स में विरोध प्रदर्शन रात के समय भी जारी रहे। तेहरान के एक इलाके में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा भी उतार दिया। सबसे गंभीर हिंसा ईरान के लोरेस्तान प्रांत के अजना शहर में देखने को मिली है, जो तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। वहां सामने आए ऑनलाइन वीडियो में सड़कों पर जलती हुई चीजों और गोलियों की आवाजें दी, जबकि लोग शर्म करो के नारे लगाते नजर आए हैं। फ्रांस के समाचार एजेंसी के अनुसार लोर्देगान में कुछ प्रदर्शनकारियों ने शहर की प्रशासनिक इमारतों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें प्रांतीय गवर्नर कार्यालय, मस्जिद और साथ ही साथ शहीद फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंक शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने इसके जवाब में आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इमारतों को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन्होंने मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 को तेहरान में शुरू हुए, जब दुकानदारों ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में हड़ताल कर दी। इसके बाद ये प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गए। ईरानी करेंसी रियाल गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले 14.2 लाख रियाल तक
इसी के बाद लोगों को गुस्सा आ गया, लोग भड़क गए और कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। साथ ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर 42.2% तक पहुंच गई, जो नवंबर से 1.8% ज्यादा है। खाने पीने की चीजें की कीमत पिछले साल की तुलना में 72% बढ़ गई है, जबकि स्वास्थ्य और दवाइयों से जुड़ी चीजें 50% महंगी हो गई है।